SPN9 न्यूज, मैं हूं रोहित वर्मा। देश में 20 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान भड़के हुए और आंदोलनरत हैं, तो वहीं इनकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही आंदोलन और बंद की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को भी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इन जटिल होती स्थितियों के बीच मुद्दा ये नहीं है कि देश की राजनीतिक दल किन नीतियों का समर्थन करते हैं और किन का विरोध करते हैं। असली मुद्दा तो ये होना चाहिए या ये है कि देश के राजनीतिक दल देश की जनता के साथ छलावा करके देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और कानून का माहौल क्यों उड़ाते हैं। इस देश में अधिकांश समस्याओं की जड़ इन राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया है। अलोकतांत्रिक गतिविधियां ही राजनीतिक स्वार्थ भी है। इन्हीं राजनीतिक दलों की दोहरी नीतियों के कारण ये किसान आंदोलन ना होकर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है। अब ये केवल तथाकथित विरोधी दल के नेताओं के बलबूते की बात नहीं रही कि वे किसान आंदोलन जैसी अराजक स्थितियों एवं अलोकतांत्रिक स्थितियों को रोक सके, गिरते मानवीय मूल्यों को थाम सके, समस्याओं से ग्रस्त सामाजिक व राष्ट्रीय ढांचे को सुधार सके, तोड़कर नया रास्ता बना सके जो भेदभाव रहित हो, राजनीतिक स्वार्थों से परे हो, समता मूलक, जो एक प्रशस्त मार्ग दे और सही वक्त में सही बात करे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि देश के सभी राजनीतिक दल स्वार्थ एवं वोटों की राजनीति छोड़कर मूल्यों की राजनीति करें। वे ये तय करें कि उनकी खतनी और करनी में कोई फर्क नहीं चाहिए। अगर आप सत्ता में रहते हुए किसी कानून की वकालत करते हो, सदन में मत के दौरान किसी बिल का खुलकर या मौन समर्थन करते हो, तो फिर बाहर सड़क पर विरोध का ये नाटक क्यों। किसानों के व्यापक हितों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के दोनों सदनों में इन 3 कृषि कानूनों को पारित किया, जो राष्ट्रपति की सहमति से लागू किए गए। अब विभिन्न राजनीतिक दलों की शह पर इन कानूनों के खिलाफ ये किसान नेता दिल्ली की सीमा पर डटे हुए। इस आंदोलन की शुरुआत MSP अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग के साथ हुई थी, लेकिन सरकार द्वारा बातचीत करने के लिए तैयार हो जाने के बाद अब किसान नेता तीनों कानूनों को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद इन किसान संगठनों या किसान नेताओं को अपने हितों की नहीं, इन राजनीतिक दलों की चिंता है। 6 लंबी बैठकों में सरकार ने लगातार ये साफ कर दिया है कि MSP की व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार ने किसानों की अन्य अनेक मांगों को भी माना है, लेकिन जैसे जैसे सरकार झुकती गई, किसान हावी होते गए, क्योंकि वे तथाकथित राजनीतिक दलों के इशारों पर आंदोलन की दशा और दिशा तय करने में लगे हैं। देश में किसान एक बड़ा वोट बैंक है और कोई भी सरकार अपने पर किसान विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगाना चाहेगी। किसान अपने हक की लड़ाई लड़े, किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध करते देश के सर्वोच्च एवं लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए नायक के लिए अभद्र, अशालीन एवं अराजक भाषा का उपयोग किया जाए, ये कैसा लोकतांत्रिक विरोध का तरीका है। हालांकि ये एक सच्चाई है कि आजादी के बाद से ही देश के किसान ठगे गए हैं। सरकारों की मंशा चाहे जो भी रही, लेकिन इसी सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रही व्यवस्था ने हमेशा किसानों के साथ छल ही किया। इसी छल से मुक्ति के लिए मोदी सरकार ने कुछ साहस दिखाया तो विरोधी राजनीतिक दलों पर वो नागवार गुजारा। इन विडंबनापूर्ण एवं विरोधाभासी स्थितियों में विभिन्न दल राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां तो खूब सेक रहे हैं, लेकिन किसानों के हित में कोई राजनीतिक दल सच्चे मन से सामने आया हो प्रतीत नहीं होता। अभी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पुराने स्टैंड को बताते हुए विरोधी दलों के दोहरे एवं विरोधाभासी रवैये को लेकर जमकर निशाना साधा।
रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस ने खुद अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि से जुड़े एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने की बात कही। कृषि मंत्री के तौर पर पिछली सरकार में एनएसपी के मुखिया शरद पवार ने लगातार इन सुधारों की वकालत भी की थी। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर 2020 को नए कृषि कानून को नोटिफाई करके दिल्ली में भी लागू कर दिया है। लालू और मुलायम के समर्थन पर टिकी देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सरकार के दौरान भी आर्थिक सुधार की नीतियों को तेजी से लागू किया गया था। लेकिन आज ये सभी दल सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध करने की खानापूर्ति कर रहे हैं और इसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। देश कमजोर हो रहा है। आज हम जीवन नहीं मजबूरियां जी रहे हैं। जीवन की सार्थकता नहीं रही। अच्छे बुरे, उपयोगी अनुपयोगी का फर्क नहीं पा रहा। मार्गदर्शक यानी नेता शब्द कितना पवित्र व अर्थपूर्ण था, पर नेता अभिनेता बन गया, नेतृत्व व्यवसायी बन गया। आज नेता शब्द एक गाली है, जबकि नेता तो पिता का पर्याय था। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। पिता केवल वही नहीं होता जो जन्म का हेतु बनता, अपितु वो भी होता है जो अनुशासन सिखाता है, विकास की राह दिखाता है, गलत को गलत और सही को सही कहने के मूल्यों को जीता है, आगे बढ़ने का मार्गदर्शक बताता है और राष्ट्रीयता को पोषित भी करता है। देश में लोकतंत्र होने के बावजूद एक साजिश चल रही है कि जैसे भी हो सत्ता को काबिज करने के लिए हर तरीके के जायज नाजायज हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इसके लिए किसानों को कारगर हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को किसानों का विरोधी घोषित करके इसी लक्ष्य को और मजबूत किया जा रहा है। इसी से एक नई किस्म की वांगिकता पनपी जो किन्हीं स्वस्थ राजनीतिक मूल्यों पर नहीं बल्कि भटकाओं के कल्पित आदर्शों पर आधारित है, जिसमें सभी नायक बनना चाहते हैं, पात्र कोई नहीं। भला ऐसी मानसिकता एवं आंदोलन की राह किसके हित में होगी? स्वार्थ के घनघोर बादल छाए, सब अपना बना रहे हैं, सबका कुछ नहीं और उन्माद की इस प्रक्रिया में आदर्श बनने की पात्रता किसी में नहीं। इसलिए आदर्श को ही बदल रहे हैं, नए मूल्य गढ़ रहे हैं। नए बनते मूल्य और नए स्वरूप की तथाकथित राजनीति क्रूर, भ्रष्ट, बिखराव मूलक, अमानवीय और जहरीले मार्गों पर पहुंच गई। पर असलियत से परे हम व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थों के लिए अभी भी प्रतिदिन मिथ निर्माण करते रहते हैं। आवश्यकता है केवल थोक के भावों से भाषण न दिए जाएं, कथनी और करनी यथार्थ पर आधारित हो। उच्च स्तर पर जो निर्णय लिए जाएं वे देश हित में हो। दृढ़ संकल्प 1 अरब 30 करोड़ देशवासियों की मुट्ठी बंधे विश्वास जाए, चाहे वो किसी बड़े घोटाले के नाम पर हो, चाहे अनुचित ढंग से संचालित हो रहे किसान आंदोलन के नाम पर हो। जो अधिकारियों और मर्यादाओं की रेखाओं को पार करे उसे अधिकारों और मर्यादाओं के सही अर्थ का बहान करा देना चाहिए। जंगल में वनचारों ने अपनी लक्ष्मण रेखाएं बना रखी है, मनुष्य क्यों नहीं? क्यों लांघता रहता है अपने झूठे स्वार्थों के लिए इन सीमाओं और मर्यादाओं को? आज की असली समस्या किसान आंदोलन नहीं बल्कि काली राजनीति। शमशान पहुंचने के लिए 4 आदमी ही काफी। समस्याओं से जूझते मनुष्यों के आंसुओं को लाखों मिलकर भी नहीं पहुंच सकते। उसके लिए साफ नीतियां और नियत वाला विपक्ष चाहिए और चाहिए इन नीतियों के निर्माताओं एवं उनके क्रियान्वित करने वाले उन्नत चरित्र वाले राजनेता। आवश्यकता है देश में ऊंचे कद वाले नेताओं, सेवा और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में श्रेष्ठ पुरुषों की एक श्रृंखला हो। केवल व्यक्ति ही न सुबुरे, नीति उभरे, जीवन शैली उभरे, चरित्र की उज्ज्वलता उभरे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बाद अब चरित्र क्रांति का दौर होना चाहिए, वरना मनुष्यता और राष्ट्रीयता की अस्मिता बौने होते रहेंगे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन की वो पंक्ति, सबको सम्मति दे भगवान में फिलहाल थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। केवल मोदी विरोधियों को सम्मति दे भगवान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।